जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सब मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए एक यू उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड की तरफ से एक नोटिस आया है और उस नोटिस में लिखा है कि भर्ती जो बोर्ड है उसकी कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। और उसमें काफ़ी सारे जो कैंडिडेटों के सवाल पूछे जा रहे थे कि उनका मेडिकल कब होना है। तो उसके बारे में ये नोटिस आया है जिसमें लिखा गया है कि भर्ती की तरफ से जो भी पूर्ण हो चुकी है, आगे की जो कार्रवाई होगी वो आपके ज़िले के एसपी द्वारा, अधीक्षकों द्वारा आपको बता दिया जाएगा कि आपका मेडिकल कब है और वहाँ से जानकारी मिलेगी। तो नोटिस में क्या लिखा है उसको पढ़ लेते हैं एक बार कि कतिपय चयनित अभ्यर्थियों द्वारा बार बार मेडिकल की तिथि बताए जाने का अनुरोध भर्ती बोर्ड से किया जा रहा है। इस संबंध में भर्ती बोर्ड यह स्पष्ट करता है कि चयनित अभ्यर्थियों की आगे की मेडिकल आदि समस्त कार्यवाही उनके नियुक्त अधिकारी, संबंधित जनपद के आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालयों द्वारा संपन्न कराई जाएगी तथा इस संबंध में उपयुक्त सूचना आदि भी उक्त कार्यालयों से ही प्राप्त की जा सकेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती द्वारा इस नोटिस में साफ साफ लिखा है कि उनकी जो आगे की प्रक्रिया है वो अधीक्षकों द्वारा होगी। यानी कि आपका जैसे ज़िले के हिसाब से एसपी आपके थानों के लिए जो भेजेंगे, फिर जब थाने में आपकी जो डॉक्यूमेंट आएंगे उसके आधार पर, या आपने जो मोबाइल नंबर लगाया है, आपने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो उसमें जो मोबाइल नंबर लगा है उस पर वो कॉल करेंगे और आपको सारी जानकारी बता देंगे। तो ये तो भर्ती बोर्ड का जो नोटिस आया है वो क्लियर हो गया है कि जो भी भर्ती बोर्ड की तरफ से अब तक की जो कार्रवाई थी वो पूर्ण हो चुकी है और मेडिकल की प्रक्रिया के लिए उन्हें वो अपने वरिष्ठ अधीक्षकों द्वारा, जिले के एसपीओ द्वारा और नोडल अधीक्षक द्वारा आगे की कार्रवाई पूर्ण करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ इसमें छूट गई कि भर्ती बोर्ड ने जब कहा था कि वो स्कोर कार्ड जारी करेंगे, लेकिन उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। तो इसके लिए हमें टीचर्स और स्टूडेंट सब के द्वारा एक ट्विटर कैंपेन हो जाए जिससे भर्ती बोर्ड को स्पष्ट पता चल सके कि वो जो कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी हैं, वो स्कोर कार्ड की मांग कर रहे हैं। तो इसके लिए भी कोई कदम उठाया जा सके। तो इसके लिए हमें भर्ती बोर्ड को बताना होगा कि वो जल्दी से जल्दी इसको कार्ड जारी करे, क्योंकि भर्ती बोर्ड कह चुका है कि उन्होंने अपनी सारी जो कार्रवाई थी वो पूरी कर दी है। तो भाई कार्रवाई में ये भी तो आता है कि स्कोर कार्ड जारी करने की बात तो आपने छिपा ली। तो इसीलिए हम सभी कैंडिडेटों को मिलकर के कुछ भी माध्यम हो अपने टीचर्स तक ये बात पहुंचाएं ताकि वो आपके सहयोगी बने और स्कोर कार्ड जारी करने को कहें। तो देखिए, अगली बात कर लेते हैं कि जो मेडिकल की डेट है वो कब तक आएगी, क्योंकि भर्ती की जो प्रक्रिया थी वो इस 2025 में पूरी दिसंबर तक करनी थी। अगर अप्रैल में जो है मेडिकल की डेट आती है, अप्रैल में मेडिकल पूरे होते हैं, तो उसके बाद मई से यदि ज्वाइनिंग मिलती है तो भी दिसंबर महीने तक ट्रेनिंग पूरी नहीं होती दिख रही है। तो इसीलिए कहीं कैंडिडेटों का सवाल है कि भर्ती अगर लेट होती गई तो फिर उनकी ये ट्रेनिंग इस वर्ष में नहीं हो पाएगी। तो भाई, मेडिकल के लिए आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो देखो एक चीज़ तो पक्का है, क्योंकि भर्ती बोर्ड अब तक बड़ी जल्दी में है। और जल्दी में जैसा कि आप सभी को दिख रहा है कि ये वाली भर्ती पूरी होने के जो लास्ट मोमेंट है वो रह गया है, तब तक और भर्तियां निकालने की बात कर रहा है। तो अब तक जो भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या फिर रेस हो, उसके एडमिट कार्ड भी एक एक दिन पहले भी रिलीज़ कर दिए गए थे। तो यानी कि देखो, भर्ती बोर्ड की तरफ से अपनी तैयारी पूरी है और वो कभी भी अब आपकी सूचना मेडिकल के लिए अपने थानों से कभी भी प्रेषित कर सकते हैं, कभी भी भेज सकते हैं। इसीलिए आपका यह भी डाउट क्लियर होना चाहिए कि जो भी डेट अनाउंस होगी वो अप्रैल में ही होगी, क्योंकि अब अप्रैल में 2 दिन शेष हैं, अप्रैल लग जाएगा और अप्रैल में कभी भी आपके लिए आ सकता है। और मेडिकल में जो फिक्स, तो जो भी है वो आपको इस वीडियो में पता चल चुका है कि मेडिकल या फिर जो भी आगे की प्रक्रिया पूरी होनी है वो कब कैसे होगी। तो इसीलिए आपकी जो मेडिकल की प्रक्रिया एक बार बता दें कि वो उपयुक्त सूचना भी आदियुक्त कार्यालयों से प्राप्त की जा सकेगी। इसीलिए क्योंकि बार बार कैंडिडेट मैसेज कर रहे थे, उनको जवाब मांग रहे थे, तो इसीलिए भर्ती बोर्ड ने जवाब दे दिया है।
तो फिर सब आप लोग मस्त रहिए और निश्चिंत रहिए, क्योंकि भाई आपका मेडिकल की प्रक्रिया वही तो रह गई है। फिर उसके बाद ये नहीं है कि लंबा ज्वाइनिंग के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जो भी इंतज़ार है वो आपको मेडिकल तक ही करना है। मेडिकल के होने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, फिर आप खुशी खुशी ज्वाइन करोगे और आपका सब कुछ काम अच्छे से होगा। तो इसीलिए आप मस्त रहिए और निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपका मेडिकल अप्रैल में 100% हो जाएगा। आपका जो भी क्वेरी है वो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।